मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं डेली सुबह 6 बजे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो उसमें वीडियो सेशन ज़रूर आपको पसंद आएगा क्योंकि यहाँ से सारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं और यही प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए और सारे क्वेश्चन से जुड़े हुए स्टैटिक जीके जानने के लिए लास्ट तक जरूर वीडियो को देखेंगे। दोस्तों अगर ये सेशन आप डेली 6 बजे फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम्स में आप बैठिए, चाहे जो वनडे एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, यूपी TPLSC हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, चाहे जो भी हो, स्टेट पीएससी हो, यहाँ से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया न्यू शेफर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर? यानी कि रॉकेट जहाज है न्यू शेफर्ड नाम का, जो कि जहाज अंतरिक्ष पर लॉन्च किया गया है किस कंपनी द्वारा? तो आप बताएंगे दोस्तों अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी द्वारा यह लॉन्च किया गया है दोस्तों। अमेजॉन कंपनी के बारे में जरूर आपको बताएंगे, इससे पहले आप न्यू शेफर्ड रॉकेट के बारे में जानिए। दोस्तों जेफ बेजोस ने यह लॉन्च किया है, ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस हैं और अमेजन के जो सीईओ हैं, क्या नाम है उनका? एंड्रयू आर जेसी। क्या नाम है? एंड्रयू आर जेसी। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था। दोस्तों अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेफर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई भी थे जिनका नाम था मार्क बेजोस, और अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय वैली फंक भी उनके साथ थी। दोस्तों याद रखेंगे। और एक 18 वर्षीय छात्र भी उनके साथ थे, यानी कि 4 लोग इस यात्रा में यात्री बने। याद रखेंगे दोस्तों, जब इन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया तो लगभग 10 मिनट से लेकर 10 सेकंड, यानी कि 10 मिनट 10 सेकंड की ये उड़ान भरे। और उस बीच जे बेजोस ने कहा अब तक का सबसे अच्छा दिन, यानी कि बेस्ट डे एवर। बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसी के द्वारा यह निर्मित किया गया था आपका न्यू शेपर्ड। दोस्तों याद रखेंगे न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों बेजोस की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। दोस्तों याद रखेंगे इस बात को। दोस्तों अभी तक के मतलब ये कह लीजिए इस यात्रा में जो सबसे बुजुर्ग हैं उनका नाम याद रखेंगे वैली वैली फंक, और जो सबसे कम एज के हैं उनका नाम है ओलिवर डेमन। ये कब सबसे कम उम्र के हैं, और सबसे ज़्यादा उम्र की दोस्तों वैली फंक जो कि 82 उम्र की हैं। ओलिवर डेमन यह है 18 वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले को पहला बुक विलेज पेरुमकुलम पेरुमकुलुम कुलम खिताब मिला है? तो बताएंगे दोस्तों, ये एक ज़िला है केरल का। कहाँ का दोस्तों? केरल का एक ज़िला है जो कि इसको दिया गया है दोस्तों पहला बुक विलेज पुरस्कार, जिसका नाम है पेरुम कुलम खिताब। किसे दिया गया है? यह आपके केरल का दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम जिला है दोस्तों केरल का, जिसे ये खिताब मिला है। दोस्तों याद रखेंगे, अब पहली बार दिया गया है इस जिले को, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें केरल का, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों हम आपको डेली जब भी केरल की चर्चा होती है तो आपको रेगुलर केरल के बारे में बताते हैं। आज फिर बताते हैं। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनराई विजयन है, हमने बता दिया आपको। और यहाँ के राज्यपाल सॉरी यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कहिए कौन है दोस्तों? तो बताएंगे आरिफ मोहम्मद खान। याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पर प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया था, जिसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनको फ्री नेट देने की सुविधा की जाएगी। तिरंगा पहल का स्क्रैनिंग यानी कि रैपिड स्क्रैनिंग यहाँ पे शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, उसका नाम था तिरंगा पहल, जो कि कोविड-19 का रैपिड स्कैनिंग करेगा, है ना। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए एक कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किया गया था दोस्तों। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान यहीं पे लॉन्च हुआ था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अनाईमुडी 16, पंबन, मतिकुटा एक ही नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। सांत घाटी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर स्थित है। वन स्कूल वन आईएएस योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना और परिवर्तनम योजना दोनों यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर थाई एम त्यौहार और एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है थ्रिसुपुर त्यौहार, ओणम आपको पता होगा। और एक मकरी कुल्ला, क्या नाम है? मकरी विल्लू करके है, फिर मकरी किल्ला, इस तरह बोल सकते हैं। ये दोनों त्यौहार, चारों त्यौहार यहीं पर मनाए जाते हैं, फेमस हैं। सबरीमाला मंदिर जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक सबरीमाला मंदिर महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। महोत्सव कहिए फिर उत्सव कहिए, दोनों सेम है, यहीं पर मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ के लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9 और विधानसभा की सीट है 140 दोस्तों। केरल, कर्नाटक, झारखंड की जो राजकीय पशु है दोस्तों हाथी है। याद रखेंगे, विरासत पशु के रूप में केरल का माना जाता है।
केरल का यह विरासत पशु है। लेकिन केरल के साथ साथ कर्नाटक, झारखंड का भी ये राजकीय पशु है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा भी दिया गया अभी हाल ही में केरल सरकार द्वारा। परिवर्तनम योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था। परिवर्तन या फिर परिवर्तनम योजना यहीं पर शुरू हुआ था दोस्तों। इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी और दोद्दा बेटा दोनों इसी राज्य में स्थित हैं, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने किया 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण दोस्तों। दोस्तों कौन कर सकता है चीन के सिवा? तो याद रखेंगे चीन ने भी हाल ही में दोस्तों 600 किलोमीटर यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण कर लिया है दोस्तों। यह बात याद रखेंगे दोस्तों। इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है। यह पहली बात है कि ज़मीन से थोड़ा सी ऊपर स्टार्ट होगी दोस्तों। इसका परीक्षण ये पहले बहुत पहले कर चुका था चीन, लेकिन अब हाल ही में इसका अनावरण भी कर दिया है। परीक्षण का मतलब देखना, उसे जांचना, परखना, प्रैक्टिकल करना, और अनावरण का मतलब उसका उद्घाटन कर देना दोस्तों, यानी कि वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो चीन ने एक मैंगलोर परीक्षण का मतलब मैंगलोर ट्रेन परीक्षण, ये चीज़ याद रखेंगे। जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैंगलोर ट्रेन का अनावरण किस देश द्वारा किया गया, तो आप बता सकते हैं चीन। अब ये विद्युत चुंबकीय बल्ब से चलेगा दोस्तों। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, वही चीज़ यहाँ पर जस्ट फॉलो होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फोर्स के द्वारा ये चलेगा, है ना। याद रखें जैसे कि सारे ट्रेन चलते हैं सिर्फ उसमें मैग्नेटिक्स लगे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स के द्वारा चलेगा दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। लेविटैट जो इसका नाम है जिसके माध्यम से इस चलाया जाएगा। लेविटैट का मतलब शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक से ऊपर, ट्रैक के जस्ट ऊपर ये चलेगा, समझ रहे हैं। लेविटैट उसे बोला जाता है टेक्निकल के रूप में, तो आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें चीन के जो राजधानी है बीजिंग है, चीन की मुद्रा रैनमिनबी है, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है, जो कि 2013 में यह चुने गए थे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कनाडा है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों से बॉर्डर शेयर करने वाला 13 देशों से कौन दोस्तों? आपका चाइना है दोस्तों, याद रखेंगे। वह 13 देश कौन से हैं? जो कि आपके मध्य एशिया के हैं, प्लस भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, उत्तरी कोरिया है, मंगोलिया है, रूस है ना, इतने हो गए। प्लस लाओस भी है, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ये सारे आ जाते हैं। और प्लस जितने भी मध्य एशिया में कंट्री आते हैं जिसके आगे तान लगा हुआ है दोस्तों। संसद का नाम इसके संसद का नाम क्या है बता देंगे, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था, है ना। अप स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह भी लॉन्च किया था। ई कचरे की सबसे बड़ा उत्पादन के नाम से भी इसे जाना गया था। हाई स्पीड मैंगलोव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी हाल में ही क्या कर दिया है दोस्तों? अनावरण कर दिया है। बाइडू दोस्तों एक नेविगेशन सिस्टम है ना, जो कि इसका खुद का बनाया गया है, इसी के देश में चलता है, ये चीज़ याद रखेंगे। हाल ही में चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव भी मनाया था दोस्तों। टकला माकन महोत्सव चीन में ही स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। चीन की मुद्रा हमने बताया रैन मिनबी भी है और युआन भी है, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगत्सियांग जो कि चीन में ही बहती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, आप याद रखेंगे। 2022 का जो एशियाई खेल होने वाला है वो चीन में होगा, और 2022 की जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है वो भी चीन में होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2021 में होगा, वो जापान में होने वाला है दोस्तों। जापान के बाद 2024 में फ्रांस में होगा, फिर 2028 में यूएसए और कनाडा के बीच होगा, मतलब इन दोनों देशों के मध्य होगा। इसके बाद दोस्तों 2032 वाला भारत में होगा दोस्तों। इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपको बताते हैं सारी चीज़ें नोट करते रहा करिए, जैसे ही कोई एग्जाम लगे बस फटाफट रिवीजन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार किस शहर में स्थापित करेगी भारतीय विरासत संस्थान दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, नोएडा में भारत सरकार इसे क्या करने वाली है? स्थापित करने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को दिया सरकारी नौकरी का आश्वासन दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है कि अगर आप खेल में प्रदर्शन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी? ऐसा आश्वासन किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों दिया गया है खिलाड़ियों को? बताएंगे असम राज्य सरकार द्वारा। असम राज्य के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। असम राज्य के जो इस समय फिलहाल में मुख्यमंत्री जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है, क्या नाम है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्व शर्मा, याद रखेंगे दोस्तों। हिमंत बिस्वा शर्मा जी हाल ही में यह ऐलान किए हैं कि जितने भी खिलाड़ी होंगे, जितने भी प्लेयर्स होंगे, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें एक सरकारी नौकरी गिफ्ट किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे असम के बारे में बात हुआ है तो असम के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। कुछ राज्य के जो आपके राज्यपाल चेंज हुए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन असम के नहीं चेंज हुए हैं, असम के वही बने हुए हैं जिनका नाम था जगदीश मुखी। जिनके चेंज हुए हैं हम उसकी बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, याद रखेंगे, ट्रिक्स हमने बताया हुआ है, आपको चुटकी में याद हो जाएगा। एमपी के यानी मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्रन विश्वनाथन आर्लेकर,
गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय जो कि पहले यह हिमाचल प्रदेश के थे, झारखंड के रमेश बैस और मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति। मिजोरम के पहले कौन थे बता देंगे दोस्तों, जो झारखंड के बने हैं। ये चीज़ें हैं तो याद रखेंगे, झारखंड के रमेश बैस हो गए और मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति, हरिबाबू कंभमपति। इस तरह 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगी। दोस्तों हम आपको हमेशा असम के बारे में बताते हैं। आज जितना आपको बताया गया असम के बारे में, जितना आप जानते हैं असम के बारे में, सब कुछ लिख देंगे। सिर्फ हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है। लोकसभा सीट दोस्तों यहाँ की 14 है और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। जो असम की स्थापना हुआ था दोस्तों 1947 में हुआ था, 1947। याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत आज को आज़ादी भी मिली थी और इसकी स्थापना भी उसी समय हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों असम में ही सबसे बड़ी माजुली द्वीप है जो कि नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। नदी द्वीप सबसे बड़ी कहाँ पर है तो बताएंगे भारत में है। किस नदी का है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का है। ये बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको पता है मुख्तार अब्बास नकवी, जो जनजाति मंत्रालय जिनके पास है, मुख्तार अब्बास नकवी दोस्तों, यही हाल ही में राज्यसभा के क्या चुने गए दोस्तों, उपसभापति चुने गए, उपनेता चुने गए। उपसभापति नहीं दोस्तों, उपनेता, उपनेता यह चुने गए। लेकिन अगर भी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्यसभा के सदन के नेता जो चुने गए उनका नाम बताइए तो बताएंगे पीयूष गोयल। दोस्तों इनके पास अब वाणिज्य मंत्रालय है। इनके पास पहले कौन सा मंत्रालय था, इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी आ चुका है दोस्तों। पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय भी है, वाणिज्य मंत्रालय, ये सब इनके पास आ गया है। इनके पास पहले रेल मंत्रालय था, लेकिन अब वैष्णव करके एक लोग हैं, वैष्णव वैष्णव करके हैं दोस्तों, उनके पास आ गया है रेलवे मंत्रालय। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, है ना। चलिए दोस्तों सेपरेट वीडियो एक बना है मंत्रालय पे, जितने मंत्री चेंज हुए हैं आप उसको आके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने किया S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण दोस्तों। तो कौन कर सकता है, वही रूस करेगा दोस्तों। यानी कि रूस ने अभी हाल ही में दोस्तों S-500 मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है दोस्तों। किसने किया है, रूस ने किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। रूस ने 20 जुलाई को, कब दोस्तों किया, 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज, उसका नाम था कपुस्टीन यार, कपुस्टीन यार से अपनी, कपुस्टीन यार दोस्तों जैसे कि भारत में उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का तट हो गया, और आपका श्रीहरिकोटा हो गया, इन सब से लॉन्च होते हैं मिसाइल। उसी तरह रूस में भी एक जगह है जिसका नाम है कपुस्टीन यार, वहाँ से इसने परीक्षण किया है दोस्तों। याद रखेंगे, जो कि वायु रक्षा प्रणाली पर पूरा डिपेंड होगा इसका मिसाइल। यह तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हम रूस के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ और बताते हैं, पूरी जितनी भी आपको पता है भारत में जितने भी मिसाइल के नेम्स हैं आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, सिर्फ पटना, PATNA, पटना, यही बस रेडी होती है, यही नाम होता है। P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर अग्नि। इस तरह से 5 मिसाइल का क्रम है भारत का, जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, इस तरह से। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे दोस्तों, जो एक क्रूज मिसाइल होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो अपने लक्ष्य को इस तरह से पैराबोलिक आकृति में जाकर अपने लक्ष्य को दागता है, पहले ऊपर जाएगा फिर आके अपने लक्ष्य को टारगेट करता है। लेकिन जो आपका क्रूज मिसाइल होता है दोस्तों, वो क्या करता है, सतह के पैरेलल चलता है। यहाँ से छोड़ा गया तो सतह के पैरेलल जाकर अपने लक्ष्य को टारगेट करेगा। इस तरह की मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो जो यह है S-500 मिसाइल दोस्तों, ये आपका कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बालिका पंचायत का सफल आयोजन कुनरिया गांव में किया है दोस्तों। किसने किया है दोस्तों, तो बता देंगे ये कुनरिया गांव जो है गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित। अब गुजरात के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, गुजरात के बारे में आपको बताते हैं सब कुछ, ध्यान से सुनिए। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर और गुजरात के CM विजय रूपाणी जी, और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं। याद रखेंगे, किसान सूर्योदय योजना यहीं पर स्टार्ट हुआ था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ था। सुझलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहीं पर स्टार्ट हुआ था। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में ही शुरू हुआ था दोस्तों। CM पहल उत्कर्ष योजना यहीं पर शुरू हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, थोल लेक, कंकड़िया लेक, खिजरिया लेक, नल सरोवर लेक, जो कि बहुत फेमस है चारों के चारों लेक। याद रखेंगे, लेक मतलब झील हो गया। थोल, कंकड़िया, खिजरिया और नल सरोवर यहीं पर स्थित है गुजरात में। दोस्तों गुजरात में गिर वन पाया जाता है। गिर वन में पता है आपको, जितने जंगली गधे होते हैं वह फेमस होते हैं, तो याद रखेंगे। और गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी, जो कि दोस्तों आपको पता है राजस्थान के जो गुरु शिखर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और लूनी नदी आकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जहाँ से विश्व भर में कही है, या पूरे भारत में कही दोस्तों, नमक का उत्पादन, नमक की सप्लाई होती है। नमक सबसे ज़्यादा कच्छ के रण से ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च को संपन्न हुआ था। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेंगे। सरदार सरोवर
डैम यहीं पे बन रहा है दोस्तों। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन भी यहीं पे अभी संपन्न हुआ है। 2 कपड़ा पार्क यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? विजय रूपाणी जी के द्वारा। दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। तो जब भी गुजरात की बात आती है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा की, तब आप तुरंत राजस्थान का भी क्या किया करिए? रिवीजन किया करिए। जैसे लोकसभा की सीट कितनी है? गुजरात में 26 है, उसके जस्ट ऊपर क्या पड़ता है? राजस्थान। तो राजस्थान में एक कम, यानी कि लोकसभा की सीट 25 हो जाएगी। उसी तरह सेम राज्यसभा की सीट गुजरात में कितना है? 11 है, तो एक कम राजस्थान पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। यह बात आप हमेशा आप रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा दोस्तों, जो कि हमेशा सारे एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने जीता स्पार्कसन ट्रॉफी दोस्तों? स्पार्कसन ट्रॉफी जो कि एक तो आपको पता है दोस्तों चेस ट्रॉफी है। किसने जीता है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद ने जीता है। याद रखेंगे किसको हराया है इन्होंने? व्लादिमीर क्रमणिक को हराया है दोस्तों। और यह एक चेस ट्रॉफी है, यह भी याद रखेंगे, एक चेस ट्रॉफी है स्पार्कसन ट्रॉफी। ये चेस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कल के जो प्रश्न पूछे गए थे आप इसका आंसर बिल्कुल सही दिए थे, हिमाचल प्रदेश। आज का देखिए, आज का क्वेश्चन अपडेट दोस्तों, जितना जानते हैं क्वेश्चन के बारे में आप सब कुछ लिख डाला करिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहता है। जब तक आपके आगे स्टूडेंट वर्ड लगा है तब तक आप रिवीजन करने की आदत बनाए रखिए, और यही आपको सक्सेस दिलाएगा दोस्तों। जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए, जितना सब कुछ अगर आप जानते हैं एक्स्ट्रा चीज़ इस क्वेश्चन के बारे में, उसको टाइप कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे। हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि आपके हाथ में ये चीज़ है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सारी जो नोटिफिकेशन है वीडियो का आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ज्योग्राफी का सेशन भी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आइए, 3 बजे डेली होता है, 3 से 4 के बीच में ज्योग्राफी सेशन होता है, आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।